खबरों की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। कोलकाता गैंग रेप केस में एक्शन में हुआ है। एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम अब मामले की जांच कर रही है। जांच और बयान से सच्चाई जो है वो सामने आएगी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। सीसीटीवी फुटेज भी इस केस का एक मजबूत आधार बनेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता के लॉ कॉलेज में 25 जून को एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद बंगाल में सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी ने ममता सरकार से इस्तीफा मांगा है। ममता सरकार भी बैकफुट पर है। पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बेटियों को सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भी इसी तरह की घटना हुई थी। एक साल के अंदर 2 बड़े गैंगरेप की घटनाओं ने ममता सरकार को सवालों के घेरों में कर दिया है। बंगाल की जनता विपक्ष और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। तो बंगाल की जनता पक्ष और कानून व्यवस्था पर, यानी सत्ता पक्ष पर और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के बाद सियासत गर्मा गई है। भारी हंगामे के बीच कोलकाता सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन इस पर हंगामा थमा नहीं। बीजेपी सुरक्षा के मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। लॉ छात्रा से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। अब तक इस मामले में 4 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। वहीं बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार को हिरासत में लिया गया और आज उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही सुकांत मजुमदार ने ममता सरकार पर हमला बोला। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहां पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। उस समय वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे, जिनका भी नाम आ रहा है, और विक्टिम की जो बयान है उसके आधार पर सब लोगों को दोषी मान करके अरेस्ट करना चाहिए। सबको कटघरे में लाना चाहिए और बाकी इंक्वायरी में जो आएगा उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, जो भी है वीडियो किया उन लोगों ने और जो भी अपराध हुई है वो कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार अमानविक घटना बार बार बंगाल में हो रहा है और कहीं ना कहीं दब जाता है और फिर दोबारा इस प्रकार घटना होता है तो फिर चर्चा होती है। इसलिए इस प्रकार सजा होना चाहिए कि एक निदर्शन बन के रहे और आगे चलकर इस प्रकार घटना ना हो। कोलकाता रेप केस पर एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजुमदार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं है। Imagine the DC, Deputy Commissioner, who is the nodal officer of the case, she doesn't know वो कहाँ है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता गैंगरेप के बाद टीएमसी में 2 फाड़ हुआ है। कल्याण बनर्जी का महुआ मोइत्रा पर जुबानी हमला। महुआ हनीमून मनाकर लौटी और मुझसे लड़ रही हैं। महुआ पर लगाया 40 सालों से बसा घर को तोड़ने का आरोप। तो कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा में जो लड़ाई थी, अब वो लड़ाई जो है वो निजी बन चुकी है। वो साफ तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, ट्वीट के माध्यम से जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमर देव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। अमर,
अगर हम बात करें मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की, तो बताया यह जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद में साउथ कोलकाता का यूनिट सेक्रेटरी है, यानी टीएमसी से इसके संबंध रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी ये टीएमसी के लिए काम करता है। क्या ये खबर सही है? और अगर है तो फिर इसके खिलाफ पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस तो कर ही रही है, पार्टी क्या कर रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरोप जो लग रहे हैं मनोजीत मिश्रा के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं वो सत्य साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ कॉलेज परिसर में जो यूनियन ऑफिस है वो भी टीएमसीपी का ही है, जहाँ पे वो वहाँ का सारा कार्य जो है वही संभालता था। और वहाँ का टीएमसीपी का जो है छात्र संघ का जितना भी जो कार्यक्रम जो हो या फिर टीएमसी के जो नेताओं का जो वहाँ पे दौरा होता था, वो भी सारा कार्य जो है मनोजीत मिश्रा ही संभालता था। उसमें नजर भी आता था, कई जो है फोटो भी मैंने जो है वो वायरल हुए हैं, बीजेपी नेताओं ने वायरल किए हैं और फोटो के जरिए बताने का प्रयास किया गया है कि कहीं ना कहीं जो है मनोजीत मिश्रा जो है टीएमसी से मिला हुआ है और टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच है, जिस कारण वो लॉ कॉलेज में अपनी एक अलग ही दबदबा बनाए रखता था। और यही कारण है कि वो अपने इस दबदबा का फायदा भी उठाने का काम करता था। अभी जिस जैसे जांच प्रक्रिया जो है इस मामले में जो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है कई जो है लोग माने लॉ कॉलेज के जो छात्र और छात्राएं हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि जो मनोजीत मिश्रा है वो अपनी मनमानी करता था, जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनके साथ छेड़खानी करता था, उनका वीडियो बनाता था उनके साथ। कई बार कोई अगर छात्राएं अगर विरोध करती थी, उनके साथ मारपीट करने पर भी उतारू हो जाता था। उसके बाद में कुछ छात्र ऐसे भी बता रहे हैं कि एक वो व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता था, जिसमें वो जितने भी लॉ कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं उनको जोड़ कर रखा था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो कई तरह का जो वीडियो है, अश्लील वीडियो हो, चाहे अश्लील कमेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो उसमें करता था, जिससे ये साफ साबित होता है कि मनोजीत मिश्रा जो है कहीं ना कहीं जो है अब वो दोषी था और अपनी एक जो अपना जो कॉलेज में जो दबदबा था उसका वो खुलकर फायदा उठाया करता था।